चलो इधर देखो, अब उसे छोड़ो, इधर देखो। हाँ, तो मकसद क्या है हमारा, लड़की, लड़की, मकसद क्या है, इस पॉइंट पर स्पीड निकालना। सही है। कौन है ये ढोलक वाला, इसको मत बजाओ। इस पॉइंट पर मकसद निकालना, मकसद निकालना कह रहा हूं, स्पीड निकालना। हमने टॉप पॉइंट पर स्पीड निकाल दी है, और इस स्पीड को हम क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल स्पीड। इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको एक चीज ऐसी पढ़ाने वाला हूं जिसका यूज हम जिसको हम आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। हमारा आने वाला चैप्टर क्या है बताइए, चैप्टर 5 है, और इस चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वर्क एनर्जी एंड पावर। ये ये जल्दी आपका चैप्टर शुरू होने वाला है। इस चैप्टर के अंदर मैं एक चीज पढ़ाऊंगा, सुन लो, और उसका यूज मैं यहां करूंगा। आप तो समझ में आ जाए यहां पे तो अच्छी बात, वरना उसको वहां पे तो समझेंगे ही डिटेल में। सुन लो क्या चीज है, वो समझ में आ जाएगी। बताइए एनर्जी कितने टाइप की होती है, एनर्जी, ये जो एनर्जी मैंने लिखा है यहाँ, एनर्जी कितने टाइप की होती है, बहुत टाइप की होती है। नॉर्मली ये बॉडी है मेरे पास, मान लो, सुन लो भाई, ये है मेरे पास बॉडी। तो इसके पास कितने कितनी एनर्जी हो सकती है ज्यादातर, मतलब ज्यादा से ज्यादा, इसके पास कितनी एनर्जी हो सकती है मार्कर के पास। ये मार्कर यहाँ अभी स्टूल पर रखा है, तो अभी इसके अंदर कौन सी एनर्जी है बताओ। थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगी। अभी मार्कर स्टूल पर रखा हुआ है, ग्राउंड से कुछ हाइट पर रखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कुछ हाइट पे होता है तो उसके अंदर एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। जितनी ज्यादा हाइट पे होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल, हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। शर्त यह है कि हाइट पे हो लेकिन रुका होना चाहिए। अगर चल रहा है तो नहीं है फिर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट ऑब्जेक्ट पर ही लगती है, होती है, सॉरी, रेस्ट ऑब्जेक्ट में ही होती है, जब वो ग्राउंड से किसी हाइट पे आए। और अगर मैं इस मार्कर को ग्राउंड पे रख दूं तो अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। ग्राउंड पर हर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है। अब जितना ज्यादा हाइट पे इसको लेके जाऊंगा उतनी ज्यादा इसके अंदर क्या आ जाएगी, पोटेंशियल। हाइट पे ले जाके इसको रोकना भी पड़ेगा मुझे। ऐसा नहीं कि हाइट पे ले जाए जा रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी आ तो रही है, लेकिन स्टोर तभी होगी जब रुक जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक तो होती है कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि ये कब होती है, जब ग्राउंड से थोड़ा हाइट पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अच्छा, और बताइए कौन सी एनर्जी होती है, और बताइए। अगर ये मार्कर इतनी हाइट पे था और अब मैंने इसको छोड़ दिया, मार्कर को इतनी हाइट पे रख के मैंने छोड़ दिया, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पूरा नाम इसका ये है। इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम हाइट पे ग्राउंड से लेके आ रहे हैं। सही है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कोई अलग नहीं है, वही वाली एनर्जी है। अब मैं ये कह रहा हूं, हाइट पे लाके मैंने इसको छोड़ दिया, तो अभी चल रहा है या रुका हुआ है, छोड़ दूंगा तो चलेगा ही, नीचे गिरेगा। तो चलते समय इस चीज की जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। जब बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, सुनो जरा, तो कौन सी एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा। इसको हिंदी में क्या बताया था मैंने अभी, स्थितिज ऊर्जा। और इसको क्या बताया था, गतिज ऊर्जा। बस, ये मेन दो एनर्जी होती है जो आपको समझनी है। पोटेंशियल एनर्जी जब रुक जाएगा, गतिज एनर्जी जब चलने लगेगा। और अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो निकलती है उसकी टोटल एनर्जी। क्या निकलती है, टोटल एनर्जी, यानी कुल ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, कुल ऊर्जा। सुन लो, टोटल एनर्जी को और भी एक नाम कहते हैं जिसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, केमिकल नहीं, मैकेनिकल। हिंदी में इसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो अगर कोई पूछता है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है भाई, तो क्या कहोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी के सम को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, या उसको टोटल एनर्जी भी कह देते हैं। इतनी बात समझ में आई। एनर्जी दो होंगी, पोटेंशियल और काइनेटिक। जब हाइट पे होगा तो पोटेंशियल, और जब गिरने लगेगा तो काइनेटिक। दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगी उसकी, टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। इस चीज को नोट करो पहले, नोट पॉइंट में।
ये मत लिखना चैप्टर का नाम वगैरह, ये कुछ मत लिखना, नोट पॉइंट डाल के इसको नोट कर लो, जल्दी नोट करो इतना। अब अगर इतना आपको समझ में आया तो अब इधर समझ लो जरा, काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, पता है किसी को? पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में पीई लिख रहा हूं, पता है किसी को फॉर्मूला? देखो क्या फॉर्मूला, सुन लो, चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा, प्रूफ भी कराऊंगा फॉर्मूले को, लेकिन अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा क्योंकि यहाँ यूज करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मान लो ये एम मास है, इस एम मास को मैंने ग्राउंड से उठाकर एच हाइट पर रख दिया। कितनी हाइट पर रख दिया? एम मास एच हाइट पर रखा है, तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी? तो आंसर होगा एम मास है, एच हाइट पर रखा है, इनटू में जी करना है आपको, जी मतलब ग्रेविटी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एम जी, जितने किलो का ऑब्जेक्ट है उसको यहां रखो, जितनी हाइट पर है उसको यहां रखो, जी फिक्स होता है, अर्थ का एक्सीलरेशन 9.8, ठीक है। तो ये तो हुआ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब आ जाते हैं काइनेटिक पे, काइनेटिक का पता है किसी को? बिल्कुल सही, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मास उस ऑब्जेक्ट का और उसकी स्पीड, चल रहा होगा ना, तो स्पीड मतलब वी का स्क्वायर। ये कहां से आया, ये चैप्टर में बताऊंगा, फिलहाल डायरेक्ट ये हमेशा याद होना चाहिए फॉर्मूले। अब इंटर तक, इंटर के बाद भी फिजिक्स पढ़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच और काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम बी स्क्वायर, नोट करो जल्दी। तो ऑब्जेक्ट के अंदर, सुन लो, इधर देखो, इधर एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, और दोनों एनर्जी को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाती है उसकी? टोटल एनर्जी। अब आइंस्टीन ने ये कहा था, एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट की कभी भी चेंज नहीं होती, कभी भी क्या नहीं होती? कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है, ना प्रोड्यूस होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, हमेशा फिक्स रहेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल चेंज हो जाएगी, काइनेटिक भी चेंज हो जाएगी, लेकिन टोटल जैसे ही करोगे फिक्स आएगा आंसर। टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व, और इसको बोलते हैं हम, इस नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ये किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टीन। समझ में आया आपको क्या कह रहा है ये? किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, पोटेंशियल बदलेगी, काइनेटिक भी बदलेगी, लेकिन टोटल क्या रहेगा? सेम। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो समझो इधर, इसी से समझाता हूं, इसी एग्जाम्पल से। मान लो ये मारकर अभी ग्राउंड पर रखा है, तो इसकी एनर्जी कितनी है? काइनेटिक कितनी है? काइनेटिक इसमें जीरो है, पोटेंशियल भी कितनी है इसकी? जीरो है। अब इसको उठा के मैंने एक हाइट पे ले आया, सही है। अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ चुकी है? पोटेंशियल आ चुकी है, और काइनेटिक कितनी है इसमें अभी? जीरो है। लेकिन आइंस्टीन ने कहा था कि हर जगह एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटने लगेगी क्योंकि नीचे आने लगेगा, और जितनी तेजी से नीचे आएगा उतनी इसकी क्या बढ़ने लगेगी? काइनेटिक एनर्जी। मतलब पोटेंशियल घटेगी तो काइनेटिक, और काइनेटिक घटेगी तो पोटेंशियल, ये होगा। तो एक बढ़ेगा एक घटेगा, एक घटेगा एक, तो टोटल क्या रहेगा? फिक्स। अरे जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लो, सुन लो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, यही है भैया। जब जमीन पर रखा होगा तो दोनों जीरो है, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी, तो टोटल भी जीरो है। अब इधर देखो, मान लो किसी ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी 10 है, टोटल एनर्जी कितनी है? 10 जूल है मान लेते हैं, और पोटेंशियल में कह रहा हूं 6 है, और काइनेटिक में कह रहा हूं 4 है, तभी तो 10 आई होगी। अब आइंस्टीन ये कह रहे हैं ये 10 कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों चेंज होंगे। अगर तुमने पोटेंशियल को कम कर दिया, 5 कर दिया, तो काइनेटिक क्या हो जाएगा? 5 ही तो होगा यार, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तब भी देखो 5 और 5 क्या है। मान लो तुमने पोटेंशियल को और कम कर दिया, कितना कर दिया? 4, तो काइनेटिक अपने आप क्या हो जाएगा? तब भी देखो 6 4 क्या है? 10।
अरे समझ में आया? तो टोटल कांस्टेंट है। अरे सही है। अब मैं आ जाता हूं इस पे। इसके अंदर ये चीज हमें करनी है, सुन लो इधर। हाँ, पढ़ा है ना ये? हाँ, अब इधर देखो इधर। ये जो पत्थर है, जो इसमें वर्टिकल मोशन कर रहा है, क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो ये इसमें? क्या समझा रहा हूं मैं, और क्या तुम क्या कर रहे हो? हैं? समझना नहीं है ये? मैं जब बोल रहा हूं तो उसमें क्या करने लगे? जब बोल रहा हूं तो मुझे सुनो ना केवल, फिर सुनना नहीं है तो फिर जाओ। सुनना है तो फिर कान खोल के सुनो बिल्कुल। जब लाइट बंद कर देता हूं तब करा करो ये जो भी कर रहे हो। जब मैं बोलूं तो सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है। तभी समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसे पढ़ोगे ऐसे चले जाओगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो अब इधर देखो। तो अब ये जो पत्थर है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी आइंस्टीन के अकॉर्डिंग? कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चाहे ये यहां हो, चाहे ये यहां हो, चाहे ये यहां हो, कहीं भी हो, टोटल एनर्जी क्या रहेगी? अब तुम कहोगे भैया ऊपर तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, नीचे इसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो तुम कहोगे भैया ऊपर स्पीड कम हो रही है तो ऊपर इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो कम हो रही होगी, है ना? और नीचे स्पीड ज्यादा हो रही है तो नीचे तो काइनेटिक ज्यादा हो रही होगी। अब सुनो, नी ऊपर स्पीड कम हो रही है तो काइनेटिक कम हो रही है, तो हाइट भी तो बढ़ गई इसकी, देखो। हाइट बढ़ गई तो पोटेंशियल क्या हो गई और काइनेटिक क्या हो गई? जब एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। ऊपर काइनेटिक कम है लेकिन ऊपर पोटेंशियल क्या है? नीचे काइनेटिक ज्यादा है लेकिन पोटेंशियल क्या है? क्योंकि नीचे हाइट पे आ गया ना वो। समझ में आ रही बात? तो इस सर्कल के हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी कंजर्व है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से सुनो। मैं इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी लिखूंगा और फिर इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी लिखूंगा, और ये दोनों टोटल एनर्जी बताओ बराबर नहीं होंगी? नहीं होंगी बराबर। मैंने क्या बोला? सर्कल के हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या रहेगी? बराबर रहेगी, एक बढ़ेगी तो एक घटेगी। तो मैं अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर रहा हूं, देखो कैसे। मतलब इस पॉइंट पर जितनी काइनेटिक घटेगी उतनी पोटेंशियल बढ़ेगी। मान लो यहां पर पहुंचकर 6 जूल काइनेटिक एनर्जी घट गई, तो 6 जूल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है। तो अब इसमें यहां पे मैं इसी के आगे आप इसको कंटिन्यू करो, लिखो जो मैं लिख रहा हूं। सिद्धांत के अनुसार, अरे उसी के आगे अब आर्टिकल चालू हो गया हमारा, वो नोट पॉइंट उधर था सब। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, सही है भाई? अब मुझे बताओ, मैंने क्या बताया अभी यहां पे? यहां से यहां पोटे यहां से यहां जाने पर कौन सी एनर्जी घट रही है? क्यों? यहां से यहां जाने पर कौन सी एनर्जी घट रही है? काइनेटिक। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो रही है। दोबारा बताओ, यहां से यहां जाने पर कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? क्यों? बस। तो मैं ये कह सकता हूं, जितनी काइनेटिक एनर्जी घटी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। जितनी काइनेटिक एनर्जी घटी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। मतलब डिक्रीज, यही तो है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा किसके? अरे ये डिक्रीज करेगी तो इंक्रीज कौन करेगा? हाँ, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा में हानि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगी। इसको क्या लिखूंगा? गतिज ऊर्जा में हानि। इसको क्या लिखूंगा? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। लिखो ये लाइन जल्दी, ये लाइन लिखो जल्दी।